बागे जिना के फूल भी है मगर बुलंद नहीं सामईन से जाकिर के सामईन में सहरा भी है रसूल भी है। सामईन में सहरा भी है रसूल भी है। और अज़ीज़ाने गिरामी एक बात और तबहीदन अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, यकीन जाने जो इस दर पे जितना झुककर आएगा वो इतना बाकमाल होता जाएगा। जो इस दर पर जितना झुककर आएगा वो इतना ही बाकमाल हो जाएगा और जितना अकड़ कर आएगा वो अकड़ कर ही रह जाएगा। और अकड़ना जिंदों की अलामत नहीं होती, मुर्दा अकड़ता है। तो लिहाजा दरे सैयदा पे कभी इंसान अकड़ के ना आए। आजकल के लोग नई नई बातें कर रहे हैं कि दहलीज को ना चूमो या अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुक रहे हो। भाई मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे। मैं मानता हूँ खुदा के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं, लेकिन इस दर पर जितना झुक जाओगे इतना बुलंद हो जाओगे। आइए, चूंकि मेरा नाम के आगे लिखा है हाफिज और मैं कुरान मजीद की आयत के बगैर दलील नहीं देता, यही वजह है कि मजहब तशय्यो में अल्हम्दुलिल्लाह ईरान से आए हुए 4 साल हुए हैं और 4 साल से अपने मजहब की बुनियादी चीज़ों को कुरान से साबित कर रहा हूँ और मुसलसल हर मिंबर से ऐलान कर रहा हूँ कि एक भी मुनकिर अज़ा है तो मेरे सामने निकल के आए। मैं अज़ा को कुरान से साबित करता हूँ, मैं जुलूस को कुरान से साबित करता हूँ, मैं अज़ान को कुरान से साबित करता हूँ, मैं मातम को कुरान से साबित करता हूँ। यही वजह है अज़ीज़ाने गिरामी के दुश्मन अज़ा कभी सामने नहीं आ पाता, इसलिए कि अज़ीज़ाने गिरामी हमारे पास एक ऐसी अजीम तरीन किताब है जिसका नाम है कुरान, जिसका दावा यह है कि मेरे अंदर सब कुछ है। तो अज़ीज़ाने गिरामी हम शिया हक पर है, मज़हब हक का ही शिया है। और यकीन जाने अगर शिया हक पे नहीं तो दुनिया में कोई हक पे नहीं। अगर शिया हक पे नहीं तो कोई हक पे नहीं। और शिया होने के बाद भी इंसान सर झुका के ना चले, सर झुका के ना बैठे, क्योंकि सर झुका के वो बैठता है कि जिसके बड़ों ने गलत काम किए हो, जिसके बड़ों ने गलत काम किया। आज देखिए दूसरी कौमों को सीना तान के कह रही है हम हक पर हैं, जो इंसान बातिल पे होने के बाद यानी जब वो झूठ बोलते हुए नहीं डर रहे तो हम सच पर से पढ़ते हुए क्यों डरे? जिनके यहाँ कभी मैदान में डटने वाली आदत ना हो, जब वो अपनों के आगे चर्रार लिख रहे हैं, तो जिसका मौला ही जर्रार हो, मुतवज्जे रहिएगा, जो इस दर पे जितना झुक जाएगा। आइए मैं कुरान की वादी में एंट्री कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद 30वां पारा सूरह मुबारक शम्स 1 से लेकर 7 नंबर आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअत अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। आपका खालिक, आपका मालिक कुरान में कहता है वश्शम्सि वज़ुहाहा, सूरज की कसम जब वो अपने कमाल पर हो, चांद की कसम जब वो उसके पीछे चले यानी बाकमाल हो। अल्लाह कसम खा के कह रहा है सूरज की कसम जब वो बाकमाल हो।
चांद की कसम जब वो बाकमाल हो, दिन की कसम जब वो अपने कमाल पर हो, रात की कसम जब वो अपने कमाल पर हो, इंसान के नफ्स की कसम जब वो अपने कमाल पर हो, आसमान की कसम जब वो अपने कमाल पर हो, ज़मीन की कसम जब वो अपने कमाल पर हो। 7 कसमें अल्लाह ने खाई। प्रूफ कर रहा हूँ, जो इस दर पे जितना झुकेगा इतना बाकमाल होगा। अल्लाह ने 7 कसमें खा के कम से कम मशीयत का मिजाज समझाया। मशीयत का मिजाज ये है कि अल्लाह जब भी कसम खाता है तो बाकमाल की खाता है, बेकमाल की नहीं खाता। कसम खुदा की, अभी मिंबर पे एक जहन में जुमला आया है, आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह जब भी कसम खाता है, यानी जब भी जिक्र करता है तो बाकमाल का करता है, बेकमाल का नहीं करता। बाकमाल का करता है, बेकमाल का नहीं करता। बाकमाल का करता है, बेकमाल का नहीं करता। अरे जब अल्लाह किसी आलतू फालतू का जिक्र नहीं करता तो हम मिंबर से क्यों करें? जब अल्लाह मिंबर से किसी का जिक्र नहीं करता, मुतवज्जे अल्लाह जब कुरान में जिक्र नहीं करता, आप मिंबर से क्यों करें? मशीयत खुदा इस समझ में आई आपको? अल्लाह का कानून क्या बना कि जब भी कसम खाएगा किसकी खाएगा? बाकमाल की, बाकमाल की। और खुदा के कानून के लिए फैसला है, मैं A to Z एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ अपनी मजलिस में। मैं वो खतीब नहीं कि जुमला दे के मजलिस उठा के ले जाऊँ। मैं आयतें दूंगा तब आपसे सदाकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम पढ़वाऊंगा। भाई मुतवज्जे रहिएगा। अल्लाह ने पहले बताया कि जब भी कसम खाएगा तो बाकमाल की खाएगा। दोबारा अल्लाह ने कुरान में कहा वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के कानून में कभी तब्दीली नहीं होती। आसमान जमीन हो जाए या जमीन आसमान हो जाए, अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलेगा। यानी अल्लाह जब भी कसम खाएगा किसकी खाएगा? बाकमाल की। किसकी खाएगा? बाकमाल की। सूरज की कसम जब वो कमाल पर हो, चांद की कसम जब वो कमाल पर हो, जमीन की कसम जब वो कमाल पर हो, आसमान की कसम जब वो कमाल पर हो, चांद से लेकर जमीन तक अल्लाह ने सारी कसमें खाई। लेकिन किसकी खाई? बाकमाल, 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 बाकमाल। लेकिन एक कसम ऐसी दिखाई दी, 27वां पारा सूरह मुबारक नज्म, पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्मि इज़ा हवा। उस सितारे की कसम जब वो नीचे आया, अभी तक क्या कसम खा रहा था? बुलंदी। लेकिन वन नज्मि इज़ा हवा, यानी उस सितारे की कसम जब वो हवा हुआ। हवा का मतलब बेकमाल हो जाना, हवा का मतलब अपने वजूद को ख़त्म कर देना, हवा का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, हवा का मतलब हलाक हो जाना, हवा का मतलब तनज़्ज़ुली की तरफ आना। मेरे अल्लाह तेरे कानून में कभी तब्दीली नहीं होती। खालिक अभी तक बाकमाल की कसम खा रहा था, अब ये बस्ती में आने वाले सितारे की जो कसम खा रहा है, सितारे और भी थे, किसी बाकमाल की कसम खा लेता। ये नीचे आने वाले की कसम क्यों खाई? हाफिज मोहम्मद रज़ा मुबारकपुर के मजमे में ये पैगाम दे दो, अगर ये सितारा कहीं और उतरता, कहीं और झुकता तो बेकमाल होता। ये जितना झुका खुदा सलामत रखे। मजलिस का पहला नारा है। अजीज़ान गिरामी, मेरे छोटे भाई, मजलिस में अपनों के दरमियान नारा लगाना आसान है। क्या जुमला बदल दूँ? ये नारा ही बता देता है कौन अपना है कौन गायब है। ये नारा बताता है। इस नारे के मासूमीन फरमाते हैं फ़दाइल के 2 असर होते हैं। 2 असर क्या होते हैं? कहते हैं जब भी हमारे जद के फ़दाइल बयान होते हैं
कहते हैं कि मोमिन की मारिफत में इजाफा होता है, मुनाफिक की मुनाफिकत में इजाफा। खुद नारा लगता है तो चेहरा बताता है कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। मुतवज्जे रहिएगा, एक तारीख में ये बुजुर्गान जानते होंगे, मेरे से ज्यादा उम्र के बैठे हुए ये मेरी बात की तायीद करेंगे। एक शख्स गुजरे हैं मोहम्मद इस्माइल देवबंदी, ये बहुत बड़े हाजिर जवाब थे। इन्होंने कभी अपने सामने दुश्मन को टिकने नहीं दिया। ये पहले अहले सुन्नत थे, एक वक्त ऐसा आया ये शिया हो गए। अब बेचारे जैसे ही शिया हुए तो दुश्मनों ने परेशान करना शुरू किया। घर में आए तो पहले बीवी पूछे शिया क्यों हुए, बाहर जाए पड़ोसी पूछे शिया क्यों हुए, मस्जिद में जाए नमाजी पूछे शिया क्यों हुए। चूंकि लफ्ज़ शिया हर किसी को तो हज़म होता नहीं। हाय हाय हाय, लफ्ज़ शिया, अरे फख्र किया करो कि हमारी कौम का नाम शिया है, चूंकि ये आयत कुरान में है। सूरह साफ़ात आयत नंबर 83, 83 पारा नंबर 23, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम। अल्लाह कह रहा है इब्राहिम शिया थे। इब्राहिम, घबराइएगा नहीं, एक एक आयत पढ़ के आप तक बात पहुंचाऊंगा, मुतवज्जे रहिएगा। और अगर कोई इनकार करे तो एक नुक्ते का इनकार भी कुफ्र है। आहिस्ता आहिस्ता वाज़े करूंगा, अभी आ रहा हूँ अपनी मंजिल पर, मुतवज्जे रहिएगा। का तुम शिया क्यों हुए मोहम्मद इस्माइल देवबंदी? कहने लगे कब तक मैं अलग अलग सबको बताऊं, ऐसा करो सब इकट्ठे हो जाओ, मस्जिद में मैं बताऊंगा मैं शिया क्यों हुआ। अगला दिन आया, सब मस्जिद में जमा हुए। अब जैसे ही मस्जिद में जमा हुए, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी सफ़ों को चीरते हुए मिंबर पे आए। आने के बाद अल्लाह की हम्द की, रसूल के फ़ज़ाइल पढ़े, उसके बाद शुरू हो गए सुनो मैं शिया क्यों हुआ। इसलिए कि मैं जिस अली को मानता हूँ आइनुल्लाह है, वो लिसानुल्लाह है, वो वजहुल्लाह है, वो उज़्मुल्लाह है, वो जंबुल्लाह है, वो कातिल मुशरिकीन है, वो अमीरुल मोमिनीन है, वो खैबर और खंदक को फाता है, वो रसूल का दामाद है, वो शोहर बतूल है, वो बाबा। यहाँ जैसे ही फदाइल पढ़े जा रहे थे तो जहां फदाइल पढ़े जाते हैं, अगर मोमिन होता है लहू में पाक, जिस्म में पाक लहू होता है, दिल सीने में दिल होता है, दिल में मोहब्बत होती है, वो प्रेशर करता है, ज़बान तक आती है और नारा निकल ही जाता है। वहां भी एक बैठा हुआ था, उठा और नारे हैदरी लगा दिया। अब जैसे ही नारे हैदरी लगा तो मुनाफिक का कलेजा जल जाता है। मुनाफिक का कलेजा जला, दिल बुग़्ज़ ज़बान पे आया, कहने लगा कि तुम्हारा इमाम बाड़ा नहीं है, ये तुम्हारा हुसैनिया नहीं है, ये तुम्हारा आशूर खाना नहीं है, ये मस्जिद है, तुमने हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। यानी मुनाफिक नारे से इतना जलता है कि मस्जिद को नजिस कर दिया इल्ज़ाम। अच्छा, किसके सामने कह रहा है? ये उसके सामने कह रहा है जो बहुत बड़ा हाजिर जवाब है। इनके हाजिर जवाबी का एक वाक़या सुनिए 2 लम्हे के लिए, कि 3000 उलमाए दीगर, दूसरे मजहब के आलिम 3 महीने तक ये सवाल बनाते रहे कि ऐसा सवाल बनाया जाए कि मोहम्मद इस्माइल देवबंदी जवाब न दे पाए। 3 ट्रक भरकर किताबें आई। जिस दिन मुनाजरा था, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी घर बैठे हुए हैं और सामने मुशरिक मुनाफिक जो भी कहिए दुश्मन बैठा है। बीच में एक टेबल रखी थी, उसने फौरन सवाल किया, मैंने सुना है तुम हर बात का जवाब दे देते हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे सवाल का जवाब दो। का पूछ, का ये बताओ कि शिया में और नजिस जानवर में कितना फर्क है। जब सवाल था ना, शिया में और नजिस जानवर में कितना फर्क है, इसका पूछना था। मुश्किल कुशा के इस चाहने वाले ने नजफ का रुख किया और कहा, ए मौला, सबकी मुश्किल कुशाई करने वाले, आज मेरी भी मुश्किल कुशाई कर दो। का सवाल दोहरा, कहा शिया में और नजिस जानवर में कितना फर्क है। वो सामने बैठा था मोहम्मद
इस्माइल देवबंदी खड़े होके कहने लगे 1 2 3 4 का 4 वारिस। क्या कहने क्या मैं शिया तू नजीशान हुआ? सुनिए, जो इतना बड़ा हाजिर जवाब हो उसके सामने जब नारे पर एतराज किया गया का ये तुम्हारा इमाम बाड़ा नहीं है, ये तुम्हारा हुसैनिया नहीं है, ये तुम्हारा आशूर खाना नहीं है, तुमने हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। एक मर्तबा अली का चाहने वाला खड़ा हुआ, आंखों में आंखें डाली और बेसाख्ता का सोच ये बता कि तेरी ये मस्जिद अफजल है या बाजार की मस्जिद? का इस मस्जिद से बाजार की मस्जिद अफजल है? का ये बता कि बाजार की मस्जिद अफजल है या जामा मस्जिद? का बाजार की मस्जिद से जामा मस्जिद अफजल है? का ये बता कि जामा मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी? का जामा मस्जिद से मस्जिद नबवी अफजल है? का ये बता कि मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद अक्सा? तो कहने लगा मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा अफजल है। का इतना